आज हम लोग बहुत ही कम समय में वर्ब का पांचों प्रकार देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जी हाँ, जब हम लोग ग्रामर में सेंटेंस ट्रांसलेट कुछ भी करते हैं तो हम लोग को सुनने को मिलता है V1, V2, V3, V4, V5। ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करें और इसका महत्व क्या है, हम लोग बारीकी से कम समय में पूरा देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और अच्छे से प्रयास और अभ्यास करेंगे। जी हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी को पता है वर्ब फॉर्म है ना। वर्ब फॉर्म 5 प्रकार का होता है। जनरली वर्ब कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पांचों का बारीकी से दिया गया है विद एग्जांपल, इसीलिए आप अंत तक वीडियो देखें और समझें। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, बेस फॉर्म आप सभी को पता है। बेस फॉर्म जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, है ना, कम, गो, सीट, ईट, प्ले, स्लीप एक्सेट्रा, इस तरह का जो वर्ब है जिसे हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। एक चीज और आप कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है। जी हाँ, कंफ्यूजन को क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। जी हाँ, बेस फॉर्म क्या होता है, जिसे हम लोग वर्ब के हिसाब से V1 जानते हैं। क्या जानते हैं? बेस फॉर्म को V1 कहते हैं। V1 आप देख सकते हैं, गो, ईट, गिव, फ्लाई, लाई, इस तरह की चीजें आपको एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब ये परिवर्तन होता है, चेंज होता है, बदल जाता है, तो उसका रूप स्वरूप क्या होता है वो हम लोग आप अंत में देख सकते हैं, है ना। अब देख सकते हैं, जब V1 V2 का रूप लेता है तो उसे हम लोग पास्ट सिंपल फॉर्म बोलते हैं। इसे तो पहले भी मैंने बताया कि आप प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कह सकते हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कह सकते हैं, बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, V1 भी कह सकते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आपको पूरा लिख करके बताया जा रहा है। लेकिन जब V1 जो है V2 में परिवर्तन होता है तो गो जो है आपका वेंट कहलाता है। जी हाँ, तो इसे क्या कहेंगे? पास्ट सिंपल फॉर्म। V2 को वर्ब फॉर्म का सेकंड को क्या कहेंगे? पास्ट सिंपल फॉर्म। लेकिन जब वही गो में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। जी हाँ, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। बहुत ही इजी है, एक बार देख के समझना है। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो आपका अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि प्रयास और अभ्यास से ही कुछ सीखा और समझा जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी आप देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम लोग V3 बोलते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वही गो अगर गोइंग में परिवर्तन हो जाए तो इसमें ING लगा हुआ है। जी हाँ, ING फॉर्म भी समझ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जी हाँ, एक चीज और इसमें कॉमन है, आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन चीज देख लीजिए। जब भी आप प्रेजेंट और पास्ट से कंपेयर करिएगा तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म तो ये हो ही गया, ठीक इसी प्रकार आपको आगे पास्ट सिंपल फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग V2 कहते हैं। ये तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो V3 में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, लेकिन V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। जी हाँ, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि V1 जो प्रेजेंट फॉर्म है V1 कहते हैं, ठीक उसी प्रकार V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर हम लोग V3 देखेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, तो V4 को क्या कहते हैं? V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, तो V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जब आप प्रयास और अभ्यास करिएगा तो आपका दिनचर्या में ये चीजें आ जाएगा, तो आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आप टिक लगा के लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट है आपका SES या IES फॉर्म। जी हाँ, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम V5 बोलते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म। मोस्टली SES लगता है, किस किस वर्ड में IES भी लगता है। तो आप देख सकते हैं, जो गो है वेंट हो गया, गोन हो गया, गोइंग हो गया, और V5 में ES लग करके गोज हो गया। तो आपका सिर्फ वर्ड जो लेटर चेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलने का जो टोन है, एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, वो भी चेंज हो रहा है ना। वैसे हम लोग अभी एकदम देसी भाषा में अपने टोन में, इंडियन टोन में समझेंगे, सीखेंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। यस माय डियर फ्रेंड, ठीक इसी प्रकार बाकी सभी जो वर्ड है बेस फॉर्म से लेकर के वर्ब का पांचवा फॉर्म तक कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, वो आप लिख करके कहीं नोट डाउन करके प्रयास और अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं। शायद आप जल्दी समझ पाएंगे। कम समय में अच्छे से प्रयास करना है, अभ्यास करना है और सीखना है। अब फिर से समझ सकते हैं, बेस फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म, जिसे प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद V2 क्या होता है? पास्ट सिंपल फॉर्म भी कहलाता है। जी हाँ, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे V3 बोलते हैं, है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म। चौथा है पास्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। चौथा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम लोग V4 कहते हैं, या फिर ING फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ, बहुत लोग ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा वर्ड जो है ING ही लगता है लास्ट में।
गो को गोइंग कर देंगे, कम को कमिंग कर देंगे, ईट को ईटिंग कर देंगे, है ना। सिंपल है, सब में आईएनजी लगा हुआ है, ये तो बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स जब पता है कहाँ होना है, कंफ्यूज लोग कहाँ होते हैं, इसमें होते हैं कि एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, है ना, आईएस कहाँ लगाएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें क्रिएट होता है। और कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता होगा, जैसे गो को वेंट और गोन हो गया, लेकिन अगर नीचे से आप समझें तो वेक वॉक वॉकन, है ना, लाई लाइड लाइड, तो ईडी ईडी जो है कॉमन है, V2 V3 में ईडी ज्यादातर वर्ड में यूज होता है। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शनल है, जब आप वोकैबुलरी देखिएगा, वर्ड का संग्रह जब आप करिएगा, तो उसमें कुछ जो एक्सेप्शनल है, अपवाद है, वो आपको बार बार उसका प्रयास अभ्यास करना होगा, ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, और आपके दिनचर्या में जब भी आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करिएगा, या कुछ एग्जाम वगैरह देने की कोशिश करिएगा, तो आप सीधा टिक लगा करके समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेप्शनल वर्ड को कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा, या फिर उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये 8-10 एग्जाम्पल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर जरूर होगा। आप देख करके समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इसे पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और कहां कौन सा कंफ्यूजन रह गया है कमेंट करके जरूर बताएं। छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, आगे भी प्रयास जारी रहेगा। थैंक यू।